हम लोग आज आए हैं जयचंडी पहाड़। लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो पहाड़ है ये एक हॉन्टेड पहाड़ है। यहाँ देख सकते हैं आप पहाड़, ये हम लोगों का वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल के आप रघुनाथपुर, और रघुनाथपुर से आप बस पकड़कर या टेम्पो पकड़ के यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ सामने में एक जयचंडी स्टेशन है जहाँ से 1.5 किलोमीटर लगता है ये जयचंडी पहाड़ आने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आज मेरा ब्लॉग बनाने का एक ही मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग अपने अंदर डर बना कर है, ये ऊपर में मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे लोग बोलते हैं कि वो फांसी घर है। उसका मैं एक आपको रहस्य बताऊँगा कि वाकई में वो क्या है। वहाँ पे फांसी दिया जाता था कि वो मतलब वो जगह जो था, जो है अभी, वो किस लिए है और वो पहले किस यूज़ में आता था, उसे अंग्रेज़ों द्वारा चलाए जाने का मकसद क्या था, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये अभी फ़िलहाल टूरिस्ट जगह हो गया है। यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए और यहाँ पे एंजॉयमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पार्क बन गया है और रिज़ॉर्ट सब है यहाँ पर। ये अब हम लोग जा रहे हैं जयचंडी के ऊपर। अभी हम लोग को उठना है। ये बहुत ही प्राचीन है। ये हम लोग का यहाँ का सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है। बस यही हम लोग के यहाँ बची हुई है, जयचंडी पहाड़। ऊपर जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। मैंने अपने साथ कुछ मशीनें भी लेके आई हैं जिससे आत्माओं से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ये देखिए, यहाँ पे रात में आना बहुत ही पहले मुश्किल होता था। शाम 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं आता था, क्योंकि यहाँ ना लाइट और ना ही कोई एक भी इंसान आपको यहाँ पे नज़र आता था। पहले यहाँ सीढ़ी भी नहीं थी। ये देखिए, और बताइए आप यहाँ कौन रात में आएगा। फिलहाल अभी भी यहाँ डेवलप इतना होने के बाद भी कोई शाम में 6 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं आता। लोगों की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग सोच है। ये देखिए, आज यहाँ का सच का पता करेंगे। कुछ लोगों के मन में यह अवधारणा है कि यहाँ पर किसी को कुछ न कुछ नज़र आया है। ये देखिए, यहाँ के पत्थर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे दिन में आए, क्योंकि रात में यहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ एक भी आपको लाइट्स नज़र नहीं आएगी। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि अब वो जो जिसे लोग कहते हैं कि ये फांसी घर है, मैं आज आपको उनका सच बताऊंगा कि एक्चुअली में वो क्या है। और हाँ, ये भी सच है कि यहाँ पे पहले बहुत सारी मर्डर होती थी और लोगों को यहाँ पे गाड़ दिया जाता था, मार दिया जाता था। इन पत्थरों के बीच में कहीं भी फेंक दिया जाता था।
तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए पहाड़। तो बस अभी हम लोग कुछ ही देर में वहाँ उस जगह में जाने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे नींबू मिर्चा लटकाया गया है ताकि नज़र ना लगे। और ये नींबू मिर्चा का बहुत सारा राज है। मैं आपको बताता हूँ ये नींबू मिर्चा का क्या राज है। पहले तो ये है कि कोई नज़र ना लगे, और दूसरा जो लोग कोई जानते नहीं है, ये नींबू मिर्चा का एक और सच होता है, एक और ये उपाय में आते हैं लोगों का। अगर किसी के घर में या किसी इंसान को कोई बुरी शक्ति जब पोजेस कर लेती है, या कोई घर जब हॉन्टेड होता है, या किसी के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये नींबू मिर्चा उस घर में घुमाकर या उसे पूछकर उसे रास्ते में, उसे चौराहे में फेंक दिया जाता है, ताकि जो भी इंसान उस पर पैर रखे और उनका प्रॉब्लम उस इंसान के ऊपर में ऑब्जर्व कर ले, और जिस घर में प्रॉब्लम थी वो एकदम ठीक हो जाती है। अभी इतनी सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते खुद मैं थक गया। ये देखिए, ये है जयचंडी पहाड़। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं इसे लोग कहते हैं फांसी घर। तो मैं आपको आज इसका रहस्य बताऊंगा कि ये एक्चुअली में फांसी घर है, ये क्या है। अधिकतर लोग जानते नहीं होंगे, पर फिर भी हाँ, यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे सुसाइड किया है। यहाँ पे बहुत से लोगों का मर्डर भी बहुत पहले हुआ है, शायद ये कोई जानते नहीं होंगे। मैं आपको आज यहाँ का सच बताता हूँ। ये देखिए, गौर से देखिए, आप इनके पत्थरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले ज़माने में ये सीमेंट का उपयोग इसमें नहीं होता था, इसमें मिट्टी और पत्थर, ईंट, इसे जोड़कर ये बना है। और पहले का ये बनावट आप देख सकते हैं कितनी मजबूत है कि आज तक ये अपने जगह में खड़े हैं। इन्हें लोग देखिए यहाँ फांसी घर भी बोलते थे। यहाँ लोगों को फांसी दिया जाता था राजा महाराजा के समय में, और फांसी देने के बाद वो आगे में एक कुआं है जहाँ पे बोला जाता है कि फेंक दिया जाता था, पर इसका सच ये नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी बनावट, आप देख सकते हैं इनकी बनावट ऐसी है। देखिए, इनकी बनावट आप देख सकते हैं। इसे लोग कहते हैं फांसी घर। ये फांसी घर नहीं है, और मैं आपको आज बताता हूँ कि ये किस काम में आता था। मैं आज इसका आपको रहस्य बता रहा हूँ। ये एक्चुअली में सैमफोर्ड टावर है। इसका यूज़ जो किया जाता था, कोई भी सूचना या समाचार भेजने के लिए इस टावर का उपयोग किया जाता था। और ये कलकत्ता के विलियम से चुनार के किले जो वाराणसी तक प्रसारित करने के लिए एक ही टावर था। ये एक ऐसा टावर था, इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगती थी। और इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और ये जो है, इसका एक पुस्तक में इसकी अवधारणा मिलेगी आपको। एंटन ह्यूडमैडन्स की पुस्तक द वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो 2003 में लिखा गया था, कि कलकत्ता चुनार लाइन पर 45 सैमफोर्ड टावर है।
पहले कलकत्ता जो पूरे वेस्ट बंगाल है इसमें 44 से 45 सेमाफोर टावर थे। अब ये कहना भी मुश्किल है कि अभी फ़िलहाल ये कितने बचे हुए हैं। ये हम लोगों की प्राचीन, हम लोग की संस्कृति की ये धरोहर है जो हमारे, इसे अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे। पहले के राजा महाराजा यहाँ से कहीं और कोई और किले में अपने संदेश भेजे करते थे। हालांकि पहले यहाँ पर बहुत लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हुई है, इसलिए मैं आज अपने इक्विपमेंट साथ लेकर आया हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि एक्चुअली में यहाँ पर कोई नेगेटिविटी एनर्जी है या कोई सोल है। ये देखिए, ये हमारा इक्विपमेंट है। इसे मैं एक जगह पे रख देता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर कोई एनर्जी मुझसे कम्युनिकेशन करती है या नहीं करती है। मैं इससे पहले शुरू कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। मैं हूँ सूरज कुमार SBK और मैं यहाँ पर आपसे बात करने आया हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी एनर्जी है जो मुझसे कम्युनिकेशन कर सकता है, जो मुझसे बात करने की कोशिश कर सकता है, तो इस मशीन के सामने आकर मुझसे बातें करें। और यहाँ कोई भी लाइट आप जला सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी है जो मुझसे कम्युनिकेशन कर सकता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी आत्मा अगर होगी तो वो ज़रूर इस मशीन के संपर्क में आ जाएगी। ये मशीन का काम होता है कि कोई भी नेगेटिविटी से आप या कोई भी आत्माओं से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इनका एक तरीका होता है, उस तरीके को जानना बहुत ही आवश्यक है। बिना जानकारी के ऐसे काम कोई ना करे, ये मैं एक चेतावनी देता हूँ लोगों को। मेरा आज सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं आज आपको बताऊं कि ये एक्चुअली में हॉन्टेड नहीं है या है। अगर ये हॉन्टेड है तो आज मुझे पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली हॉन्टेड है। अगर यहाँ कोई आत्माएं हैं जो मुझसे संपर्क करना चाहता है तो मुझसे कम्युनिकेशन वो इस मशीन के माध्यम कर सकता है। ये मैं यहाँ से निकला हूँ, ये देखिए, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे से नज़र आएंगी। ये है संदेश भेजे जाते थे पहले, तो ये मेरे ख्याल से ये मेरे रिसर्च के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये हॉन्टेड नहीं है। इसे अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित किया गया है और इसे अंग्रेज़ों ने एक ही उद्देश्य पे बनाया गया था कि यहाँ से पासिंग दिया जाता था कोई और किले पे, कोई और चुनार पे। ये आप देखिए, यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ, देखते हैं कि नीचे कुछ एविडेंस मिलते हैं या नहीं। ये मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। और भी थोड़ा नीचे जाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि यहाँ कुछ था या नहीं। यहाँ आपको पूरा जंगल ही जंगल नज़र आएंगे। ये अंदर नीचे पूरा खाई है। अगर यहाँ से कोई भी पिछला किसी के भी पैर अगर यहाँ से स्लिप हुआ, डायरेक्ट वो खाई में जाके गिरेगी। ये आप देखिए। चलिए मैं आपको जयचंडी पहाड़ के ऊपर में जाता हूँ, वहाँ देखते हैं। मुझे यहाँ तो कुछ ऐसा सबूत मिला नहीं है। ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये मशीन यहाँ रख देते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। तो दूर हट जाता है, इसे भी रख देते हैं। अगर यहाँ कोई भी है हमारे सिवा जो मुझसे कम्युनिकेशन कर सकता है तो इस मशीन के माध्यम मुझसे वो कम्युनिकेशन कर सकता है।
ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही ये यूज़ करते हैं, और हमारे जो HBK पैरानॉर्मल एम्बेसडर है इसमें भी ये इस मशीनों का उपयोग होता है। और इस मशीन के उपयोग करने से पहले इसकी जानकारी दी जाती है कि इससे घोस्ट कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी है या कोई भी हमारी सिवा यहाँ कोई भी है जो मुझसे बात करना चाहता है, तो हमें K2 मीटर पे कोई भी बत्ती ब्लिंक करके दिखाएं, या हमारे मीटर पे कोई भी आप साइन दे के दिखाएं। अगर थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, यहाँ अगर कोई भी ऐसी आत्माएं हैं जो मुझसे कम्युनिकेशन कर सकता है, तो इस मशीन के माध्यम से वो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो पीछे हट जाता हूँ मैं, ऐसे कुछ साइन नहीं मिल रही है। यहाँ पे लोगों को आने से डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ कोई डर नहीं सकता। 2-3 घंटे पहले भी अगर कोई भी यहाँ सॉल या कोई भी एनर्जी अगर यहाँ पे होगा तो मुझे यहाँ साइन मिल जाएगा, और यहाँ पर मुझे कोई भी साइन नहीं नज़र आ रहा है। इसकी बनावट देखिए पूरी गोलाई है। मुझे यहाँ कोई ऐसा साइन नहीं मिला कि जिसके आधार पर मैं यहाँ बोल दूँ कि यहाँ पे हॉन्टेड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग आराम से आ सकते हैं। इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, अब जा रहा हूँ। तो आज ये पता चल गया कि ये जो जयचंडी पहाड़ है ये एक हॉन्टेड नहीं है। इसे मैं इन्वेस्टिगेशन किया हूँ और इसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी आकर यहाँ पे घूम सकता है, कभी भी आकर यहाँ पे रह सकता है, घूम सकता है, एंजॉयमेंट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियोस में बनाने जा रहा हूँ एक ऐसा स्टेशन जो हमारे वेस्ट बंगाल के सबसे हॉन्टेड स्टेशंस में से एक है, जो 42 ईयर्स से सरकार द्वारा बंद किए हुए थे। अभी फ़िलहाल वो खुल गए हैं, तो मैं आपको वो स्टेशन में मैं आपको लेके जाऊंगा, जिसका नाम है बेगुन कुदर स्टेशन। चलिए ठीक है, नमस्कार। ये वीडियोस मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।